हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में। डिटर्मिनेंट जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको देखेंगे एंड उनके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। एंड गाइस इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने बात की थी मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में। ठीक है, उसकी रिवीजन की थी अच्छे से। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज डिटर्मिनेंट चैप्टर। तो डिटर्मिनेंट, सबसे पहली बात की डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रिक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रिक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, एक ऐसा एरे होता है जिसमें कांस्टेंट इंक्लूड हो सकते हैं, वेरिएबल इंक्लूड हो सकते हैं, रियल फंक्शन इंक्लूड हो सकते हैं, या रियल वैल्यूज इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते थे। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है गाइस? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर। इसको थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या होता है डिटर्मिनेंट, क्या होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो गाइस डिटर्मिनेंट का मतलब होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑर्डर एन, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, देयर एग्जिस्ट अ नंबर। और नंबर कैसा हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल और कम्प्लेक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देयर एग्जिस्ट नंबर, रियल और कम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। मतलब कि ऐसा कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऑर्डर एन, एन ऑर्डर क्यों लिखा, सिर्फ एन ऑर्डर, मतलब कि एन क्या हो, कोई भी नंबर हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं ना, तो मैंने ऑर्डर एन लिख दिया। ठीक है, एन की जगह पे 2/2, 3/3 कोई भी हो सकता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट नंबर, उसके लिए एग्जिस्ट करता है एक नंबर। ठीक है, वो चाहे रियल हो सकता है, वो चाहे कम्प्लेक्स हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए गाइस, जो हमारे पास मैट्रिक्स था, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैट्रिक्स बनाया मैंने यहाँ पे, मान लो ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक 2 3 4 5 7 9 2 1 9 ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ये गाइस क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें हम लिस्ट और नंबर्स भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट, रियल फंक्शन, रियल नंबर्स भर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब गाइस जो डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है, इसके हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के जैसे ही लिखते हैं, बट इसके जो आसपास हम क्या करते हैं, एक 2 लाइंस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लाइंस लगा देते हैं। 2 लाइंस के बीच में इसको रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स को हम एक इस वाले ब्रैकेट से सॉल्व यहाँ पे मतलब डिनोट करते थे ना, इस वाले ब्रैकेट से, ये वाले से। ठीक है, बट इसको हम क्या करेंगे, 2 लाइन से डिनोट करेंगे। मतलब क्या करेंगे गाइस, ये मैट्रिक्स है ना, अब डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट्स को हम 2 लाइंस में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 7 9 2 1 9। अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास 3/3, ये क्या हो गया, हमारे पास डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट एक क्या होता है, एक नंबर होता है। मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स में तो यहाँ पे हमने क्या कुछ एलिमेंट्स रख सकते थे हम यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक 3/3 ऑर्डर है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रख सकते थे। ये एक नंबर नहीं होता, एक मैट्रिक्स होता है पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें लिस्ट ऑफ नंबर, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, एक एरे होता है, बट ये एक क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ये एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, और ये एन क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, एन हमारा क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, हम कैसे डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, एक 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 ऑर्डर मतलब 1/1 का। ठीक है, 2 ऑर्डर का मतलब 2/2 का, क्योंकि मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास 1 ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 2 1/1 ऑर्डर का, ठीक है, 1/1 ऑर्डर का है, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 होगा, सिंपल। अब गाइस 2 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, 2 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, देखिए 2 ऑर्डर का मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे यहाँ एग्जाम्पल ले 1 3 2 4 है ना, 1 3 1 3 2 4, राइट, 1 3 2 4, ये देखिए 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है, इसका क्या ऑर्डर 2 है। मान लो अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, 2 लाइंस के बीच में लिखेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे गाइस, इसको ना क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आ जाएगा, इसको इसको कैसे लिखें, 2 लाइंस के बीच में लिखेंगे, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 2 4, राइट। अब क्या क्या करूंगा मैं, 1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। अब माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है, हमेशा ही क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 से कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। एंड दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, राइट। अब -2 क्या हो गया, ये चीज आ गई ना, -2 को -2 ही लिखेंगे, ये 1/1 का हो गया, ठीक है, -2 को -2 लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास एक नंबर आ गया, ठीक है। एंड गाइस एक चीज और कि एक मॉडुलस का साइन होता है, ठीक है, एक हम एक मॉडुलस का साइन लगाते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे ये मॉडुलस का साइन होता है, इसका मतलब मॉडुलस का क्या साइन का मतलब क्या होता है गाइस, कि इसका मतलब होता है कि +-x, जब मॉडुलस को खोलते हैं ना तो +-x निकल जाता है ना। मॉडुलस लगाते हैं मतलब मॉडुलस में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो -x था, बट अगर मैं मॉडुलस लगा दूंगा तो +x ही लिखूंगा उसको मैं, ठीक है, तो ये कौन सा साइन हो गया, मॉडुलस का साइन हो जाता है ना। तो गाइस मॉडुलस का साइन एंड डिटर्मिनेंट का साइन ना सेम सेम सा लगता है, तो इसीलिए कभी भी कंफ्यूज मत होना, मॉडुलस अलग चीज है एंड डिटर्मिनेंट हमारा अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, मॉडुलस एंड डिटर्मिनेंट अलग अलग चीजें हैं। इसमें ऐसा मत करना कि यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो मॉडुलस के केस में होता था, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ओके। ये हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, ओके, डिटर्मिनेंट का आंसर अगर -2 है तो -2 ही रहेगा, ठीक है, इसमें साइन नहीं ऐसा चेंज होता, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अब बात आती है कि 3 ऑर्डर का अगर हो हमारे पास, ये तो हमने पहले देखा 1 ऑर्डर का, उसके बाद 2 ऑर्डर का देखा। अब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब 3/3 ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना, ठीक है, ये समझ जाओगे तो पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसी की एग्जांपल लेता हूँ, 1 9 2 4 8 5 3 2 1, ये लिया, ये 3/3 ऑर्डर का है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखो, इसको पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 9 2 4 8 5 3 2 1, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं गाइस, इसको ना हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है, ये हमारे पास रो 3 है, ये हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। हम क्या करेंगे, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग ना इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, हम क्या करेंगे, इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। मान लो मैंने क्या किया, एक्सपैंड का मतलब देखिए क्या होता है, मान लो मैंने एक्सपैंड किया, एक्सपेंडिंग, ठीक है, अलोंग रो 1, मैंने क्या किया, रो 1 के अलोंग क्या किया, एक्सपैंड किया। रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करने का मतलब इस तरह से मैं एक्सपैंड करूंगा, पहले 1 लिखूंगा मैं, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट बनाऊंगा 2/2 ऑर्डर का। कैसे बनाऊंगा, अगर यहाँ पे पहले मैंने मतलब मैं रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है, पहले 1 के जैसे कि 1 4 3, ठीक है, रो 1 में हमारे पास 1 4 3 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने 1 को लिख लिया। अब गाइस क्या करेंगे, अगर आपने 1 को लिखा ना, हम क्या करते हैं, 1 के जितने भी रो में जितने भी नंबर्स होते हैं वो काट देते हैं, एंड 1 के जो कॉलम में जितने नंबर्स होंगे वो भी काट देंगे, उसके अलावा जो भी बचेंगे, जैसे कि देखो 1 के रो को भी काट दो, कॉलम को भी काट दो, तो बचेगा क्या हमारे पास, यही बचेगा ना 8 5 2 1, मैंने क्या लिखा 8 5 2 1 लिख दिया, ठीक है, 8 5 2 1 लिख दिया, इस तरह से किया, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 लिखा तो डिलीट कर दो इसके रोज में जितने एलिमेंट्स हैं, कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं, उसको डिलीट करके हम क्या करेंगे, बाकी के नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, उसको, ठीक है, काट के
बाकी के जो नंबर्स बचेंगे, जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। ये 2 बाय 2 का बच जाएगा, एंड 2 बाय 2 का सॉल्व करना आता है आपको, है ना, ऐसे करते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ। 4 के यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है। तो 4 के रो में जितने आ रहे हैं एंड कॉलम में जितने आ रहे हैं उनको काट दो, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 के रो में ये काट दो एंड ये काट दो, बचेगा क्या, 9 2 2 1 बचेगा, 9 2 2 1 बचेगा, राइट। एंड अब यहाँ पे देखिए 3 है यहाँ पे, तो यहाँ मैंने ये लिखा 3, यहाँ पे क्या मैंने 3 लिखा। इसके रो में जितने आ रहे हैं कॉलम में जितने आ रहे हैं उनको काट दो, यहाँ पे बचेगा 9 2 8 5, ठीक है, 9 2 8 5 ये आ जाएगा, राइट। इस तरह से आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब गाइस बात आती है कि क्या यहाँ पे कोई साइन नहीं बचेगा। होगा गाइस, यहाँ पे साइन होता है एक, ठीक है। साइन के बारे में अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे गाइस लगेगा माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, इसके आगे भी प्लस का साइन लगेगा। अब ये साइन का क्या मैटर है, ठीक है, कैसे लगेंगे साइन, ध्यान से देखना। देखिए, इन सभी के ना एलिमेंट्स के आगे हम साइन लगाते हैं एक, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं रो 2 के लॉन्ग अगर एक्सपैंड करूंगा ना, तो क्या करूंगा, सबसे पहले माइनस का 9 लगाऊंगा, उसके बाद प्लस का 8 लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस का 2 लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों करूंगा, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं गाइस, साइन कैसे होता है, अगर आपको कभी भी पता करना हो कि कौन से एलिमेंट पे कौन सा साइन होता है, देखो ध्यान से कैसे पता करेंगे। मान लो मुझे पता करना है कि A11 पे कौन सा साइन होगा, तो इसका क्या गाइस फॉर्मूला गाइस क्या है, इसका है कि AIJ पे कौन सा साइन होगा, कैसे पता करते हैं हम, कैसे पता करते हैं, -1 की पावर हम रखते हैं I+J, ठीक है, I+J कर देते हैं, -1 की पावर I+J कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है इसके ऊपर कौन सा साइन होगा। देखिए मान लो यहाँ पे I क्या 1 है, J भी क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है, A11। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अब पता करना है इसके ऊपर कौन सा साइन होगा। A11 कौन सा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला, मतलब 1 के आगे मैंने यहाँ पे प्लस का लगाया ना, मैंने क्यों लगाया प्लस का, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 1 रखा, यहाँ पे 1+1 कर दो, 1+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 एंड 2। अब देखो यार गाइस, यहाँ पे क्या होता है, -1 की पावर कभी भी गाइस इवन होती है, आप लोगों को पता होगा ये चीज, तो ठीक है, कि -1 की पावर कभी भी अगर आपके पास इवन होती है तो आंसर में क्या आता है, 1 आता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 1 आता है, ठीक है। अगर हम -1 की पावर इवन रखते हैं तो पॉजिटिव 1 आता है आंसर में, एंड अगर -1 की पावर अगर ऑड करते हैं तो आंसर में क्या आता है, -1 आता है, ठीक है। -1 की पावर इवन किया तो क्या आता है, +1 का आता है, ठीक है। एंड -1 की पावर अगर ऑड होती है तो क्या आता है, -1 आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो गाइस, -1 की पावर क्या है, 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 आएगा, ठीक है, पॉजिटिव का 1 आएगा, राइट, पॉजिटिव का 1 आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 4 के आगे माइनस लगाया था, है ना। अब मैंने 4 के आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, A12 है, राइट, A12 है। तो यहाँ पे मैंने पता करना है इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, तो यहाँ पे क्या किया, प्लस कर दिया, A1+2, A1+2 कितना आ जाएगा हमारे पास, A1 की पावर 3, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ऑड है तो मतलब कि -1 आएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने इसके आगे -1 लगाया। अब गाइस क्या होगा, अब हम याद कैसे करें इस चीज को, ठीक है। अब हम कैसे याद करेंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम लोग ऐसे निकालने लगे के करके, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आप याद कर सकते हो उसको। याद रखना गाइस, याद रखना, देखो याद रखना, जो हमारे पास मान लो ये है ना हमारे पास 192, ठीक है, 4 8 5 3 2 1, ठीक है, ये है हमारे पास। ये जो हमारे पास डायगनल वाले एलिमेंट्स है ना गाइस, ये वाले डायगनल वाले एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास, एंड ये वाले एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट, ये जो होंगे ना, ये वाले एलिमेंट्स होंगे, ये हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ये चीज याद रखना, एक ट्रिक, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, इट इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ये सभी पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो डायगोनल नॉन डायगोनल होंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ये 4 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, तो इनके सभी के आगे क्या होगा, माइनस लग जाएगा जब भी एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, मान लो आप रो 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो तो -9 लगाओगे पहले, ठीक है, प्लस का 8 लगाओगे, फिर माइनस का 2 लगाओगे, ठीक है, इस तरह से करोगे, ठीक है। मतलब जो डायगोनल वाले होंगे ना, उनके ऊपर आप प्लस लगाते हो, उसके पहले आप प्लस लगाते हो, ठीक है, और बाकियों के हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रखा मैंने 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं गाइस।
ये 2/2 का है, कैसे सॉल्व करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कर दो, 5 टू ज़ा कितना होता है 10 होता है, ठीक है, -4, 9 1 ज़ा 9 होता है, -2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है, +3 किया, 9 5 ज़ा 45 एंड -16 होगा, ठीक है, 9 5 ज़ा 45 -16। तो इस तरह से आप कर सकते हो, माइनस लगाओगे बीच में हमेशा साइन, ठीक है। अब गाइस एक और चीज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक्सपेंडिंग। मैं क्या करता हूँ, पहले हमने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था ना, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, स्पेलिंग गलत हो गया, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग क्या हो जाएगा, रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, अब रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, क्या होगा देखो, यहाँ मैंने आपको बताया क्या होगा, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, इनके अलावा जितने भी होंगे सब नेगेटिव होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो पहले लिखोगे अपन -9, ठीक है, पहले एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 2 कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है, तो क्या करोगे, पहले आप लिखोगे -9, ठीक है। अब देखो इस रो को डिलीट कर दो, मतलब इस रो को खत्म कर दो, इस कॉलम को खत्म कर दो, इस रो को खत्म कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 5 3 1 बचेगा, राइट, 4 5 3 1 बचेगा, 4 5 4 5 3 1 बचेगा, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो, अब बचा हमारे पास 8, है ना, 8 क्या होगा, क्योंकि डायगोनल में आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे इसको, ठीक है, रखेंगे 8 पॉजिटिव का, ठीक है। अब 8 का क्या होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, देखो इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, क्या बचेगा, 1 2 3 1 बचेगा, 1 2 3 1 बचेगा, 1 2 3 1 बचेगा, राइट। अब और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये 2 क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है, डायगोनल के बाहर है, तो -2 आ जाएगा, राइट। अब ये -2 आ गया, तो कौन सा एलिमेंट्स लेंगे, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, बचेगा 1 2 4 5, 1 2, देखो 1 2 4 5, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, -2, यहाँ पे देखो 4 1 4, -5 3 15, ठीक है, +8, यहाँ पे 1 -1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 3 इंटू 2, ठीक है, 1 -6 आ जाएगा, -2, यहाँ पे 5 -8 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा, वही डिटर्मिनेंट होगा। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट आखिर क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए 2/2 ऑर्डर का है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, तो ए को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी के, एक नंबर है, ठीक है, के कोई भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे के को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से कर दोगे, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो के पहले 1 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 के साथ हो जाएगा, 2 के साथ, 4 के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। बट डिटर्मिनेंट में क्या होगा गाइस, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि अगर हम के को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उन सभी के साथ के की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में होता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में आखिर क्या होता है, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं गाइस, जब हम, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए मान लो हमारे पास क्या है, ए एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू 1 3 2 4, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, राइट। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है के की, के क्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी स्केलर नंबर है, तो अगर मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, के हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मुझे के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स में क्या होता था, के की इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाती थी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाती थी। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा, डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगी। के को रखा, के इंटू 1 के आ जाएगा, यहाँ पे 2 के आ जाएगा, यहाँ पे 3 एंड 4 ही रहेगा, इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अगर मुझे इनके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है तो मुझे एक के और लेना पड़ेगा, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, के एक और लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, मैंने एक के और लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे के, यहाँ पे 2 के, ठीक है, यहाँ पे देखिए के था पहले, एक और मैंने के ले लिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 के, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 के, इस रो के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी जब मैंने इस के को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ठीक है, 3 के एंड 4 के आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज क्या निकली, ये हमारा निकला के स्क्वायर, ठीक है,
मतलब देखिए गाइस, इन जनरल मैं आपको बताता हूँ, इन जनरल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, मैट्रिक्स में तो आप सिंपल के को मल्टीप्लाई कर देते हो अंदर, बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे ना, उन सभी के साथ आपको एक एक नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि के था तो एक ही, अगर एक के था तो एक रो के साथ मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, अगर आप दो के लोगे, तब जाके आप दो रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 3 के लोगे तो अगर यहाँ पे 3 रो होते तो उनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो यही यहाँ पे देखिएगा इस क्या है कि अगर हम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अगर करना है। ठीक है, दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस इन जनरल यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर के ए है इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के की पावर एन ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के की पावर एन ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा इस यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के ए, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको मैं, के ए, एंड ये किसके बराबर है, के स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, के स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये टू क्यों आया, अब टू क्या है गाइस यहाँ पे, टू इज ऑर्डर। ठीक है, टू इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टू इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, टू क्या है, ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब कि 2 कॉलम है 2 रोज है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 आया हमारे पास। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे के से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रो में होगा, 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रो में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो गाइस यही एक चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अगर हम के ए को, अगर हम मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है के ए, ठीक है, अगर हम के ए के डिटर्मिनेंट को, अगर हम के को बाहर निकालना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर हम के को बाहर निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट में से, ठीक है, अगर हम के को बाहर निकालना चाहते हैं तो के की पावर एन बाहर आएगी। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ये अंदर रहेगा। ठीक है, अगर आप मान लो यहाँ पे के ए है, के को बाहर निकालना है तो के की पावर एन बाहर आएगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एन हियर, एन क्या है हमारे पास, एन इज ऑर्डर। ठीक है, एन क्या है हमारे पास, एन इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, एन ऑर्डर है। ठीक है, एन क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिएगा इस नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 -5 0, ये दिया गया है राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, मैंने आपको बताया 3 बाय 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लो, ये रो 1 रो 2 रो 3, तो मैं क्या करता हूँ, याद रखना गाइस, हम एक्सपैंड पता कैसे करते हैं, हम एक्सपैंड करते हैं उस रो से या उस कॉलम से जहां पर बहुत सारी जीरोस हो। ठीक है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे रो 2 में ना 2 जीरोस ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो तीन तो हो, यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना, रो 2 में तो 2 जीरोस है, सबसे ज्यादा जीरो यहीं पे है, तो मैं रो 2 के अलोंग एक्सपैंड करूंगा। आपको एक्सपैंड कहाँ से करना है, जिसके जहाँ पे क्या हो, जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस हो वहां से एक्सपैंड करो। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग, अब रो 2 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे, बहुत सारी जीरोज है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको डिटर्मिनेंट को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, इसके साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाली साइड के साथ एक ट्राइंगल सा बना देते हैं छोटा सा, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ डिनोट करते हैं। अब देखिए गाइस, अब मान लो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया तो जो हमारे पास डायगोनल होंगे ये वाले प्लस होंगे। ठीक है, मतलब कि ये भी प्लस होगा, ये हमारे पास माइनस होगा। अब तो जीरो है तो जीरो की तो जीरो में तो हम इग्नोर कर देंगे राइट। यहाँ पे मान लो अगर मैं जीरो रख भी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स जो भी आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये रो को, ये कॉलम एंड ये रो डिलीट हो जाएगी, बचेगा क्या, -1 -5 -2 जीरो आ जाएगा राइट। अब देखो प्लस का जीरो राइट। अब मैं जीरो लिख ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो ही आ जाएगा, बट मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ना कि कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव का ले लिया। ठीक है, तो हम इस रो को इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, इस रो को डिलीट कर देंगे, बचेगा क्या, इसको डिलीट करके 3 3 -2 0, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 3,
-2 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस -1 आएगा, राइट। यहाँ पे तो माइनस ही आएगा ना इसके आगे, क्योंकि ये नॉन डायगोनल है, डायगोनल के बाहर है। देखो डायगोनल वाले तो ये एलिमेंट्स है, ये दोनों, ये तो डायगोनल के बाहर है, तो माइनस आ गया, राइट। -1 आ गया। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। एक तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 3 -1 -5। ठीक है, ये आएगा 3 3 -1 एंड -5, राइट। अब बाकी को तो आप जीरो कर दो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचेगा ये। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 को मल्टीप्लाई करो -5 से, कितना आ जाएगा, माइनस का 15। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 1 3 होता है, प्लस का 3 आ जाएगा, राइट। तो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 12, राइट। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, यहाँ पे फैक्टोरियल दिए गए हैं गाइस। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो 3 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, इसका साइन क्या होता है, 1 के नीचे यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे लगा के, लाइन लगा के डॉट लगा देते हैं। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल मान लो निकालना है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 इंटू 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 के आगे 3 का फैक्टोरियल आ गया। बहुत ही ईजी होता है फैक्टोरियल निकालना। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। मतलब 5 का फैक्टोरियल निकालना है, क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, राइट। कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, तो इस तरह से करें। ओके, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। हमें क्या सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है। मान लो हमें 8 डिटर्मिनेंट है ये। ठीक है, क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 2 का फैक्टोरियल, 3 3 का फैक्टोरियल, 4 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, राइट। तो इस तरह से है हमारे पास। कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 2 इंटू 1। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे निकाला 6 होगा, 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 देखो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 2 4 हो गया, राइट। यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, 6 3 18 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। ठीक है, 24 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, मतलब 96 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 96 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल 6, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल 120। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए अब हम एक्सपैंड करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई जीरो है ही नहीं। ठीक है, तो जिस मर्जी के अलोंग एक्सपैंड कर लो। मैं क्या करता हूँ, रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन के अलॉन्ग मैंने एक्सपैंड किया यहाँ पे। ठीक है, तो रो 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसको मैं डिटर्मिनेंट ए, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 है, उसके बाद 18 24, 18 24 96 एंड 120, राइट, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगर मैं इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मुश्किल हो जाएगी। चलो ऐसा करते हैं, किसी और के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। क्योंकि यार देखो, क्योंकि यहाँ पे आप अगर थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करो, इनके साथ मल्टीप्लाई करनी ईजी हो जाएगी, 18 वन का, राइट। तो इसीलिए हम थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि किस रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 6 नहीं, यहाँ पे प्लस का 6, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव 6, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है ना, ये तो पॉजिटिव का 6 ही आएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 6। यहाँ पे देखिए 2 18, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, 2 18 6 96, 2 18 6 96, राइट। यहाँ पे देखिए माइनस का 24, ये माइनस का होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट, राइट। माइनस का 24 एंड कितना आ जाएगा, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, कितना आ जाएगा, 14696, 14696। अब प्लस का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, राइट। अब 120 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 14218, 14218, ये चीज़ आ जाएगी, 14218।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी, कितना आ जाएगा 6, 96 को 2 से करो 192, 18 को 6 के करो 108, ठीक है, 24, 96 आ जाएगा माइनस 24 आ जाएगा प्लस 120, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई किया 1 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। ए का कितना आ जाएगा 6, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, राइट, माइनस का 24, यहाँ पे देखो 6 4 से 2 7 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे 120, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप। अब सॉल्व कर लो इसको, और कितना आ जाएगा गाइस, 6 के साथ करो, 6 4 504, राइट, 504, यहाँ पे 24 इंटू 7, आई थिंक 1728 माइनस 1200 समथिंग समथिंग यही आ जाएगा, राइट। अब देखो 504 है, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे प्लस का था, हाँ यहाँ पे प्लस का था, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 570, 528, 528 आ जाएगा, राइट। इसको करोगे माइनस तो कितना आ जाएगा 524 आ जाएगा, 24, राइट, तो 24 इज आंसर माइनस का, ठीक है, तो 24 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया, ठीक है। इसको मैंने अपने आप से ही मतलब यहाँ पे ए मान लिया, ठीक है, आप मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो किसी तरह से, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या है, इफ यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, अगर ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तो इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे है हमारे पास क्या है 2x, यहाँ पे 8 5x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 6 -2 7 एंड 3, ये दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2/2 का है तो सॉल्व कर लो पहले, क्या आ जाएगा, इसको साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा, राइट, माइनस माइनस 40, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 2x² -40 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, ठीक है, प्लस का 14, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x² -40 इज इक्वल टू 32, राइट, यहाँ पे 2x² इज इक्वल टू 32, यहाँ पे ले जाओ इधर 40 आ जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 72 एंड x² इज इक्वल टू 72 अपॉन में 2 दैट इज 36, राइट, एंड x² अगर हमारे पास क्या है 36 है, तो x कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 6 आ जाएगा, राइट, x कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 6 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओके। तो चलेगा, सब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, ठीक है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, किन चीज़ों में हम यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहला इसका यूज है डिटर्मिनेंट का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं किसका, ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्या फॉर्मूला होता है, देखो मान लो हमारे पास ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, x1 y1 मान लो इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x3 y3 क्या है इसका है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो ए बी सी का, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है गाइस 1/2, ठीक है, 1/2 लगाएंगे, डिटर्मिनेंट रखेंगे कि क्या x1 x2 एंड x3, ठीक है, यहाँ पर x1 x2 x3, ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे y1 लिखेंगे, y2 लिखेंगे, y3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं किसका, ट्राइंगल। एंड गाइस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ध्यान से देखना ये चीज़ कि यहाँ पे ना ये तो हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेंट एंड मॉडुलस में कंफ्यूज मत होना, तो यहाँ पे देखो ये तो क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ये तो पता है क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो 3/3 ऑर्डर का हमारे पास यहाँ पे एक क्या है मतलब कि एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, तो पता लग गया ये डिटर्मिनेंट है। बट ये जो चीज़ है ना गाइस, ये जो बाहर में 2 मैंने लगाया, ये गाइस ये डिटर्मिनेंट, ये बल्कि ये मॉडुलस है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस में क्या होता है, या मान लो कि मॉडुलस यहाँ पे दिया गया है
यहाँ पे मान लो ऐसा दिया गया है कि x1 y1, यहाँ पे ऐसे दिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1 ये दिया गया है, राइट। अब गाइस मान लो ये हमारे पास 3 है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, जो भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, अगर ये डिटर्मिनेंट, अगर मैं ये मॉडुलस का साइन हटा देता हूँ, ठीक है, मॉडुलस का साइन मैंने क्या किया, हटा दिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, यहाँ पे 1 1 1, अगर मैंने मॉडुलस का साइन हटा दिया ना तो +-3 आ जाएगा यहाँ पे, ये इस चीज़ को ध्यान रखना बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +-3 आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब मॉडुलस का होता है। मॉडुलस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो 3 है, तो जब मॉडुलस को हटाएंगे ना तो +-3 आ जाएगा ये, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी इसका एक एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं हम गाइस कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होता है गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे है कोलिनियरिटी, है ना, देखियो यहाँ पे है कोलिनियरिटी, राइट। ये क्या होता है गाइस, यहाँ पे आप देखो ये वर्ड कैसे बना है, ये बना है वर्ड को लाइन से, ठीक है, को लाइन, मतलब कि कोलिनियर है ना गाइस, कोलिनियर का मतलब होगा इस क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम होता है ना कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी सीओ लगा है, ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है गाइस, मतलब दो मतलब सेम सेम हो, ठीक है, मतलब कि क्या हो, सेम हो। कॉमन क्या होता है, सेम हो, ठीक है। यहाँ पे कोलिनियर क्या होता है गाइस, कि एक ही लाइन में अगर, ठीक है, एक ही लाइन में अगर पॉइंट्स लाई करते हैं तो उसको हम कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। को का मतलब सेम होता है, ठीक है, मतलब कि एक ही लाइन पे, को लाइन मतलब एक ही लाइन, सेम लाइन पे अगर पॉइंट्स लाई करते हैं, सेम लाइन पे, ठीक है, को लाइन मतलब सेम लाइन पे अगर पॉइंट्स लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब उनका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 होता है तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक है। कोलिनियर मतलब कि एक ही पॉइंट पे वो तीनों लाई करेंगे, ठीक है। मान लो इस एरिया ऑफ, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर एरिया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ गया, सिंपल सी बात है कि वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लो ये देखो, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये क्या है इनके ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। अगर मैं ये तीनों, अगर मैं कह दूं कि इस एरिया का, ठीक है, इस एरिया का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इस एरिया के हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसका क्या है, इस एरिया का हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट अगर मैं बना दूं, ठीक है, ए बी सी, मान लो यहाँ पर ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या है, सी है। अगर मैं इस एरिया का, ठीक है, इस मतलब इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालो, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये ए पॉइंट भी यहीं पे है, मतलब x1 y1 एक इस पॉइंट पे है, बी भी इसी पॉइंट पे है, इसी लाइन पे है, एंड सी भी हमारे पास इसी लाइन में है, ये चीज हो जाएगी, ठीक है, एक ही लाइन पे लाई करेंगे ए बी सी, समझ में आया, अगर एरिया हमारे पास क्या हो गया, 0 हो, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कैसे बताएंगे, इसी चीज का यूज करेंगे जो अभी अब पढ़ा ना हमें, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये चीज का यूज करेंगे हम, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल और ए बी सी, इस चीज का यूज करेंगे। देखिए गाइस, मान लो हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक है, हमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। अब इस स्ट्रेट लाइन का ना हमें एरिया निकाल, मतलब क्या निकालना, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। एंड इस स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। मान लो ये x1 y1 से पास हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x2 y2 से पास हो रहा है, ठीक है, मान लो ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, इसका मान लो मुझे क्या करना है, एक तो मुझे क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालनी है। तो क्या करूंगा, मैं थर्ड पॉइंट ना अपने सेलेक्ट कर लूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, x3 y3 ले लिया पॉइंट, ठीक है, x3 y3 मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ओके। अब इसका मुझे पता है कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होता है, कि अगर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई तब करते हैं जब एरिया 0 होता है, ये पता है मुझे, ठीक है, कि एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स कब लाई करते हैं, जब एरिया क्या होता है मेरा, 0 होता है, ये पता है मुझे, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, देखिए एरिया क्या होता है, 0 होता है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है गाइस, 1/2, ठीक है, x1 x2 y2, ठीक है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं यही चीज एक्स x1
यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी क्या होता है, 0 होता है। एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट ये हो गया, इज इक्वल टू 0 कर दिया, राइट। क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब 1.2 इधर चले जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1, ये क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से इस चीज का यूज करके ना हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इस चीज का यूज कर लेंगे हम, ओके। तो होप करता हूँ समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए, यहाँ पे ए का दिया हुआ है हमें कोऑर्डिनेट क्या 1 3, यहाँ पे बी 0 0, यहाँ पे क्या है, यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड के इफ डी के 0 इज ए पॉइंट, ठीक है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। ये देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहली बात है कि इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, फाइंड द इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि ए एंड बी को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। एक मतलब कि क्या है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है। देखो ए एंड बी 2 पॉइंट्स हो गए, इन दोनों से पास हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इतना काम करो कि ए एंड बी से जो पास हो रहा है ना, उसका एक क्या कहते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट करना है इसको। उसके बाद हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, जिसका कि डी एक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बना ली, ठीक है, जो कि ए एंड बी पॉइंट से पास होती है, ए एंड बी पॉइंट से क्या होती है, पास होती है। एंड ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 3 है, ठीक है। एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है। ए का कोऑर्डिनेट 1 3 है एंड बी का कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये हमें दिया गया है, राइट। अब देखिए ए भी पता है हमें, बी, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। थर्ड पॉइंट ना हम अपने से लेट कर लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लेट कर लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एंड इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, तीनों हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, 1 0 1 0, यहाँ पे लिखो एक्स, ठीक है। वाई का लिखो 3 0 वाई, 3 0 वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 1 1। ये किसके बराबर होता है, अगर एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स पास हो रहे हो तो 0 के बराबर होता है, राइट। ये चीज आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, किसके अलॉन्ग सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग R2, ठीक है, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R2, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, माइनस का आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे इसको काटो या इसको काटो, देखो कितना बचेगा, 1 x 3 y, ये चीज़ आ जाएगी। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, y माइनस 3x आ जाएगा, राइट, y माइनस 3x आ जाएगा, ओके। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई, ठीक है। y का 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, देखो ये भी 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं ना। अब ये किसकी इक्वेशन होती है गाइस, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। यही होते हैं ना y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर ली, ठीक है। ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर ली, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये दोनों पॉइंट से जो ज्वाइन कर रही थी पता कर ली। अब नेक्स्ट क्या चीज पता करनी है, एंड फाइंड के पता करना है इफ डी के 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक और अनदर पॉइंट है, ठीक है। ए बी के अलग दूसरा पॉइंट है डी पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट है सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने पॉइंट्स बनाए थे ना, यहाँ पे ए एंड बी, इसी के यहाँ पे ए एंड बी पॉइंट्स जो है, ठीक है,
यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लो बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास बी पॉइंट है, राइट। यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, इसके यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है एक डी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है K0 है। ये क्या कर रहे हैं गाइस, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वेयर ABD इज अ ट्रायंगल, ABD इज ए ट्रायंगल, ठीक है। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1 3 एंड 0 0 थे, ठीक है, 1 3 एंड यहाँ पे क्या था 1 3 एंड क्या था यहाँ पे 0 0 था, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालने के बाद हम पता करेंगे के। अब एरिया निकालने के बाद के तो तभी पता कर सकते हैं ना अगर एरिया हमें गिवन हो ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एरिया गिवन दिया हुआ है हमें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें ऑलरेडी क्या है दिया गया है, क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट, ये हमें दिया गया है, ठीक है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया निकालने का यही फॉर्मूला होता है ना, मॉडुलस 1/2। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 1 0 एंड यहाँ पे क्या है के है, ठीक है। तो 1 0 के निकाल देंगे, लगा देंगे, ठीक है, 1 0 के। यहाँ पे उसके बाद 3 0 0 3 0 0, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 1 1, राइट। यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था मॉडुलस का साइन होता है तो मॉडुलस का साइन हटता है तो प्लस माइनस लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे, 1 0 के 3 0 0 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में, इसका रीजन दे देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए है एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, राइट। इसका रीजन दे दिया मैंने। अब इसको गाइस एक्सपैंड करो, एक्सपैंड किसके अलोंग करूंगा मैं, रो 2 के अलोंग करूंगा, क्योंकि जीरो ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2 के अलोंग एक्सपैंड किया, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे देखो -1 है ना, -1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको काटो 1 के 3 0 आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे 1.2 था ना, 1.2 को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस का 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 1.2 को उधर ले गया, 3 2 6 हो गया, ठीक है। डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चले गया। इसको सॉल्व करो, अब कितना आएगा, यहाँ पे 1 0 0 माइनस का 3 के प्लस -6, ठीक है। इसको कितना आ जाएगा, 3 के इज इक्वल टू प्लस -6 आ जाएगा, के इज इक्वल टू इधर चले जाएगा प्लस -2 आ जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, प्लस माइनस की 2 आ जाएगी, ओके। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। हमें क्या करना था, के निकालना था, तो हमने के पॉइंट पता कर लिया, ओके, ठीक है। फाइंड के कहा गया था तो हमने के पता कर लिया, ओके। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माइनर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कोफैक्टर क्या है। तो गाइस माइनर जो होता है ना, माइनर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर या तो क्या होगा 2 के बराबर होगा या क्या होगा 2 से कम होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर या तो क्या होगा 2 के बराबर होगा या क्या होगा 2 से कम होगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, एंड कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा डिटर्मिनेंट जो कि एसोसिएट करता हो एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप जब रियल में जब देखोगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक गाइस चीज और कि हर एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर एक मैट्रिक्स का, हर एक एलिमेंट का हमारा एक माइनर होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का हमारा एक माइनर होता है, मतलब अगर मैं कहूँ माइनर ऑफ 6 निकालो तो 6 का भी निकाल सकते हो, 2 का निकालना है, ठीक है, 3 का। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का हमारा एक कोफैक्टर भी होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस कैसे करेंगे, मान लो हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। कौन सा है, 1 4 2 2 5 1 3 6 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। 3x3 ऑर्डर का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देखो अब अगर मान लो मुझे माइनर निकालना है, माइनर निकालना है मुझे 6 का, ठीक है। मुझे क्या करना है, माइनर ऑफ 6 निकालना है, ठीक है। या माइनर ऑफ 6 निकाल के देखते हैं, पहले माइनर ऑफ 6 मानो निकालना है। माइनर ऑफ 6 कैसे निकालेंगे, माइनर ऑफ 6 कैसे निकालेंगे गाइस, पहले 6 कौन से, 6 का एड्रेस बताओ क्या है। 6 का एड्रेस है हमारे पास, देखो ये हमारे पास रो 1, ये हमारे पास क्या है
रो 2 है, ठीक है, सेकंड रो एंड ये थर्ड कॉलम, ठीक है, तो m क्या लिखेंगे 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 लिखा। कैसे निकालते हैं, अगर गाइस कभी भी किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उस एलिमेंट के हम क्या करेंगे, कॉलम एंड रो को डिलीट कर देंगे, ठीक है, कॉलम एंड रो को डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वो हो जाएगा माइनर उसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 2 2, ये क्या हो जाएगा इसका माइनर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 1 1 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनर ऑफ 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब और कोई निकाल के देखते हैं, माइनर ऑफ मान लो 4 निकालना है, ठीक है, तो माइनर ऑफ 4 निकालना है, तो कैसे निकालोगे माइनर ऑफ 4, देखो 4 कौन सी पहले कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो है ना, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, 2 1 यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है, ये 2 1 होता है, 2 2 होता है, ये 2 3 होता है, ठीक है। क्या लिखे, कैसे करेंगे, 4 का निकालना है, तो 4 वाले रो डिलीट एंड कॉलम डिलीट, तो क्या आ जाएगा 2 1 3 9, 2 1 3 ये आ जाएगा, करो इसको, 18 माइनस 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा, राइट। तो 15 क्या हो गया, माइनर ऑफ 4 हो गया, राइट। अब गाइस अब बात आती है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, मान लो कोफैक्टर ऑफ 6 निकालना है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 2 3 लिखेंगे, राइट, तो C23 लिखेंगे, ठीक है, C23 लिखेंगे। अब गाइस जो कोफैक्टर एंड माइनर के बीच में ना एक रिलेशन होता है, उस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर के बीच में एक रिलेशन होता है, ध्यान से देखो, माइनर एंड कोफैक्टर के बीच में रिलेशन होता है। देखिए गाइस कोफैक्टर है ना, मान लो हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, ये देखो C ऑफ आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ, ये देखो ये मैं रिलेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्या रिलेशन है, ये रिलेशन, ठीक है, कोफैक्टर एंड माइनर के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या होता है रिलेशन, सी ऑफ आई जे क्या है हमारे पास, रो नंबर एंड कॉलम नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, -1, ठीक है, -1 की पावर क्या हो जाएगी, -1 की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, एंड एम ऑफ आई जे हो जाए, ठीक है, ये होता है कोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, C23 है, तो क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 3 कर देंगे, ठीक है, 2 + 3 कर देंगे एंड एम ऑफ आई जे कर देंगे, एम ऑफ आई जे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, ठीक है, एम ऑफ आई जे क्या हो जाता है 2 3 हो जाता है, ठीक है, यही करते हैं ना, एम ऑफ आई जे की जगह क्या कर देंगे 2 3 हो जाएगा, ठीक है। सी ऑफ 2 3 क्या होता है, -1 की पावर 2 + 3, यही चीज, एंड एम ऑफ 2 3, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मान लो मुझे को फैक्टर निकालना है 6 का, तो यहाँ पे क्या था, माइनर ऑफ 2 3 क्या है, यहाँ पे माइनर ऑफ 6 क्या है, 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो -3 है, -3 हो जाएगा, ये देखो -1 की पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, -1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल 3, राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 जो है ये क्या आ गया हमारे पास, एक को फैक्टर आ गया, ठीक है 6 का। होप करता हूँ समझ में आ गया माइनर कैसे निकालते हैं एंड को फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, ठीक है, कैसे निकालते हैं यही चीज़ मैंने बताई, ठीक है, माइनर कैसे निकालते हैं, डिलीट कर देंगे, ठीक है, जिसका भी निकालना है उसी उसको उस रो को डिलीट कर देंगे, उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है, बाकी जो बचेंगे उसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास क्या, उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा माइनर, ठीक है। को फैक्टर का क्या करते हैं, जो हमारे पास माइनर होता है उसके आगे -1 लगा के उसकी जो पावर होती है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होता है उसको प्लस करके निकाल देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं, ओके। अब गाइस नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम हमारे पास मान लो गाइस कोई हमारे पास क्या है, एक एक क्या है डिटर्मिनेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, तो अगर गाइस उस डिटर्मिनेंट के अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, ठीक है, कॉलम को अगर हम लिखते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी रो एंड किसी कॉलम को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो उसका आंसर जो होता है ना वही डिटर्मिनेंट आ जाता है, ठीक है, वही डिटर्मिनेंट आ जाता है हमारे पास उसका आंसर, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मान लो एक 3/3 का मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक है, डिटर्मिनेंट है A11 A12, यहाँ पे A13 A21 A22 एंड उसके बाद A23, ठीक है, यहाँ पे A31 A32 एंड A33, ठीक है।
ये मान लो हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। तो गाइस अगर मैं इस रो को लेता हूँ, ठीक है, इस रो को लेता हूँ, इस रो को अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इस रो को क्या करूँ, इसी रो के एलिमेंट्स जो है, ठीक है, इस एलिमेंट्स को इस रो के एलिमेंट को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, A11 अगर है, तो अगर A11 के साथ मैं इसी के को फैक्टर की मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी के को फैक्टर, इसी एलिमेंट के को फैक्टर की मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, एंड प्लस करता हूँ इसके ये वाले एलिमेंट एंड इसी एलिमेंट का को फैक्टर, एंड A13 इसी एलिमेंट का को फैक्टर, ठीक है, तो ये इसका इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर वही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे जितना आंसर आएगा ना, वो इस चीज को सॉल्व करने पे भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, कोई भी रो, ठीक है, कोई भी रो ले सकते हो आप, चाहे मैंने ये रो लिया, ठीक है, इसी रो के साथ, इसी रो के एलिमेंट के साथ इसी रो के को फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करके प्लस करते हो तो उसका आंसर उस वही डिटर्मिनेंट आ जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे A21 करता हूँ, तो A21 के साथ क्या करो, C का 21 लिखो, ठीक है, A22 के साथ क्या करो, C का 22 लिखो, ठीक है, A का 23 के साथ इसी का एलिमेंट इसी का क्या करो, इसी का एलिमेंट इसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। सेम अगर A31 का करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, C31, ठीक है, A32 के साथ C32 प्लस A33 के साथ C33, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू आ जाती है। ओके, एंड यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, अगर हम सम करते हैं और ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ और कॉलम विद द को फैक्टर ऑफ सेम रो और कॉलम, ठीक है, अगर हम कोई भी रो उठाते हैं एंड उस रो के साथ, उस रो के एलिमेंट के साथ उसी रो के को फैक्टर्स लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, उसी डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाती है, ठीक है, ये चीज बताई गई है। अब गाइस एक चीज और, मान लो हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यही वाला मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इस रो के साथ मैं क्या करता हूँ, रो ये वाला ले लेता हूँ, अब मैं सेकंड रो लेता हूँ, ठीक है, सेकंड रो ले रहा हूँ मैं। सेकंड रो में क्या होगा, A21 हो जाएगा। अगर मैं A21 के साथ, ठीक है, A21 के साथ मैं को फैक्टर किसी और रो का लूँ, ठीक है, किसी और रो का लेता हूँ को फैक्टर मैं ले लेता हूँ इस एलिमेंट का C11 का, ठीक है, C11 का मैंने क्या किया, को फैक्टर ले लिया, एंड A2 के साथ, 22 के साथ C12, ठीक है, A23 के साथ C13 का ले लेता हूँ, तो इसका आंसर है 0 होता है। क्या कहा मैंने कि अगर हम किसी और रो के साथ, ठीक है, हम अगर किसी और रो के साथ कोफैक्टर किसी और का लें, ठीक है, मान लो मैं मतलब कि अलग अलग ले, ठीक है, कोफैक्टर किसी और का एंड रो किसी और का, ठीक है, रो में जो एलिमेंट्स होंगे वो किसी और के, एलिमेंट कोई और एंड कोफैक्टर कोई और, ऐसे समझ लो, ठीक है। एलिमेंट्स कोई और है, देखो एलिमेंट्स 21, 22 एंड 23 ये किसी और रो के एलिमेंट है, बट को फैक्टर मैंने किसी और रो का लिया, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, अगर उनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 होता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है गाइस, देखिए कि अगर हम रो 2 का एलिमेंट लें, ठीक है, यहाँ पे मैंने रो 2 का एलिमेंट लिया बट को फैक्टर मैंने रो 1 का रखा है, ठीक है, रो 1 का रखा है को फैक्टर, तो C11, C12, C13, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर हम दोनों को प्रोडक्ट करके प्लस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। सम और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो और कॉलम विद को फैक्टर्स एनी अदर रो, ठीक है, अगर हम कोई भी रो का अगर हम क्या करें एलिमेंट्स लें, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करें को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो, तो उसका आंसर कितना होता है गाइस, 0 होता है। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे बात करेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एंड और भी जो बचा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।